ब्रिटिश ब्लॉगर डैनियल ओनिल ऑलमोस्ट 10 सालों से इंग्लैंड में कैंपिंग ट्रिप्स करता है। कैंपिंग गियर्स का रिव्यू और फॉरेस्ट में किस तरह से कैंप किया जाता है ये सब सिखाता है अपने वीडियोस में। उसकी ज़्यादातर वीडियोस काफ़ी साइलेंट होती है, लेकिन अगस्त 2023 में उसने अपनी वुडलैंड्स ट्रिप की वीडियो अपलोड की। वुडलैंड्स उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन इस बार वीडियो की कुछ फुटेजेस डिस्टर्बिंग थी। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डैनियल फॉरेस्ट में वॉक करता हुआ वीडियो में कैंप साइट बताते हुए आगे बढ़ रहा था। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद उसने कुछ फुटप्रिंट्स देखे और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पड़ी हुई थी, जैसे पिछले दिनों यहाँ कोई कैंप करके गया हो। Someone's been here. There's a lot of rubbish around here. Yeah, look at the state of this. Does get used, doesn't it? 20 मिनट्स वॉक करके आगे बढ़ने के बाद उसे कैंप के लिए जगह मिल गई और वो वहाँ बैठ के अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। उसके 25 मिनट्स बाद जब वो अपने व्यूवर से कैमरा में देख के बात कर रहा था, तब उसे अपने सराउंडिंग से ह्यूमन फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी। I'm going to be out Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well. So I didn't want to be tired, and it's going to throw it down Friday night as well. And rain camping is really good. Is that a badger? Hello? जबकि डैनियल वहाँ अकेला था, फिर भी वो चारों ओर देख लेता है, बट उसे कोई दिखाई नहीं दिया। डैनियल वापस अपने काम पे फोकस करने लग गया। थोड़ी देर बाद फिर से उसे सेम आवाज़ें आने लगी और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो करीब आ रही हो। There's that noise again now. Hello? Hello? You got a bit of hear that. There's nobody here. डैनियल वहीं बैठा रहा। ऑलमोस्ट 2 घंटे बीत चुके थे। पिछले 2 घंटों से उन फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं आई थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे डैनियल भी उस चीज़ के बारे में भूल चुका हो, क्योंकि वीडियो में डैनियल उस सेम जगह पर डिनर करके नाइट स्टे करने का डिसाइड करता है। डिनर करके जब वो सोने लगा, तब उन फुटस्टेप्स की आवाज़ उसे वापस से सुनाई देने लगी। I'm going to be honest. I can't stay here now. I'm going to be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this load of times. I think I'm going to go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. और अब सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी। डैनियल का जंगल से बाहर निकल जाना ही सही था। डैनियल अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए वुडलैंड से बाहर निकल आया। कोलोराडो में रॉकी माउंटेन पर बाइकर्स के राइडिंग और स्टंट करने का काफ़ी क्रेज है। समर सीजन में इस जगह पर टूर्नामेंट्स भी होती है। कोलोराडो का नेशनल माउंटेन वाला पार्ट नेचर लवर्स के लिए पैराडाइज से कम नहीं है, और स्पेशली माउंटेन राइडर्स के लिए। लेकिन उस परेड में कुछ सालों से काफ़ी डेंजरस स्टंट देखने में आया था। कुछ अननोन लोग बाइकर्स का रास्ता वायर को ट्रीज से बांधकर ब्लॉक कर रहे थे, और वो भी नेक की हाइट पर। वायर्स बांधने वालों का क्लियर इंटेंशन था बाइकर्स को हार्म पहुंचाने का। 2019 में फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की गई, जिसमें यूज़र ने मेंशन किया कि उसके हाई स्कूल फ्रेंड के नेक में वायर फंसने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और इस इंसिडेंट से बिल्कुल 2 साल पहले 2017 में 2 माउंटेन बाइकर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, सेम वायर काउंटर वाली। काफ़ी क्लोज कॉल था, उन्हें सही वक्त पर वायर नज़र आ गई, वरना उनके साथ भी सेम हादसा होने वाला था।
फॉरेस्ट फायर नंबर 21 नाम की यूट्यूब चैनल से एक ऑडियो रिलीज होता है। दिसंबर 2014 रात के 2 बजे उसने ये रिकॉर्ड किया था। अपलोडर का घर ऑलमोस्ट जंगल में ही था एंड ही मेंशन कि उसके घर के बैक साइड से उसे रात में किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सही से सुन पाना मुश्किल है, लेकिन कोई बच्ची डैडी कह के पुकार रही है। अपलोडर ने यह भी कहा कि सुबह होने के बाद वो चेक करने गई थी बट उसे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। ये इंसिडेंट क्रिसमस के 2-3 दिन बाद का है जब रात में फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। लीजा लाइफ कोच और एक यूट्यूबर है जो अपनी वैन में रहना और ट्रैवल करना पसंद करती है। एक व्लॉग में लीसा ले ओवर में अपनी वैन को पार्क करती है वहाँ स्टे करने के लिए एंड वैन का साइड डोर उसने खुला छोड़ दिया बिकॉज वो वहाँ कुकिंग कर रही थी। एक स्केची सा आदमी उसके पास आया एंड विदाउट परमिशन देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग समथिंग इन फ्रेंच। लीसा को इस लैंग्वेज में ना तो बात करनी आती थी और ना ही समझ। लीसा ने उससे कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बात कर रहा है, तो फिर वो ट्रांसलेटर निकालने लग गया। लीसा उसके बिहेवियर से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और इस वजह से वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। लीसा उसके मुंह पर वैन का डोर क्लोज करके विंडो को कर्टन से कवर कर लेती है ताकि वो अंदर ना देख पाए और यहाँ से चला जाए। आधे घंटे तक वो आदमी बारिश में बाहर घूमता रहा। ट्रांसलेटर की हेल्प से लीसा से कम्युनिकेट करने की कोशिश में लगा रहा जबकि वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। Okay, he just moved even closer so that I can't move out and so that I can't go forward. Please leave. Please leave, you sketchy person. Please leave. बुशेस में छुप के दूर से वो लीजा को स्टॉक कर रहा था। सनसेट होने लगा और तकरीबन आधे घंटे तक वो आदमी अपनी कार से लीजा का रास्ता ब्लॉक किए जा रहा था। It's been like a half an hour and it just keeps on moving his vehicle so he can see in my van here. And anyways, it's 7 o'clock, 7 p.m. जैसे ही अंधेरा हुआ उस सेम पार्किंग में एक और फैमिली स्टे करने के लिए रुक गई। फैमिली से भरी आरवी लीजा के बिल्कुल साइड वाले स्लॉट में स्टे कर रही थी। फैमिली को देखकर वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन 3 घंटों बाद वो वापस आया चेक करने के लिए कि लीसा रुकी है या चली गई। लेकिन फैमिली को देखकर वो आदमी वहां से फिर से चला गया। सुबह होते ही लीजा जल्दी वहां से निकल गई और फिर कभी उसने उस आदमी को दोबारा नहीं देखा। 2014 के मई मंथ में इमेजर यूज़र ने एक ब्लॉग पोस्ट अपलोड की जिसमें वो लिखता है कि वो छुट्टियां मनाने नॉर्दर्न जर्मनी गया था अपने फ्रेंड के पास। अकॉर्डिंग टू अपलोडर उसके फ्रेंड ने उसे इन पाइप्स के बारे में बताया जो उसके घर के बैक साइड वाले जंगल में उसने देखे थे। सबमरीन के पेरिस्कोप्स की तरह ये पाइप जमीन के सरफेस से बाहर निकले हुए थे। अपलोडर छुट्टियों में इससे मिलने आया। उस वक्त दोनों ने मिलकर इस बंकर के एंट्रेंस को ढूंढ निकाला। एंट्रेंस पत्तों से कवर्ड था जिसे दोनों ने मिलकर एक नॉर्मल क्रोबार से खींच के हटा दिया। एंटर होने पर सामने लंबे और काफ़ी पुराने हॉलवेज थे हॉस्पिटल की तरह। जब वो मेज जैसे दिखने वाली टनल्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े उन्हें वॉल पर ग्राफिटीज बनी दिखी। इससे पता चलता है कि उनसे पहले भी इस जगह को कोई एक्सप्लोर कर चुका है। कुछ और घंटे एक्सप्लोर करने के बाद आगे हॉलवेज में पानी भरा हुआ था और ओल्ड मशीन से रूम भरे पड़े थे। आगे रास्ता ख़त्म हो गया था। एक्सप्लोरर सेफली वहाँ से बाहर निकल आए और फिर दोबारा कभी वहाँ नहीं गए।